हेलो फ्रेंड्स, और क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करी थी। उसी में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि जो हम टेबल्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं उसके ही बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे आज। पहले तो बहुत से बच्चों को टेबल को लेके बहुत डाउट रहता है कि टेबल याद कैसे करें। टेबल अगर आपको बनानी आती है तो आप टेबल को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। हर एंगल की वैल्यूज़ आपको जितने भी रेशियोज उन पर बड़े आराम से याद हो सकती है। जैसे मैं अगर टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखेंगे आपके पास 0 डिग्री एंगल होता है, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। हम इन्हीं के बारे में अधिकतर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 इनको नोटेशंस दे दीजिए। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से जैसे ही डिवाइड करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, इनका अंडर रूट लेना है सभी का। तो अंडर रूट लेने के बाद वैल्यूज़ लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे √3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1। तो आपको ये तो पता लग गया कि साइन ए, एंगल ए पर साइन की जो अलग अलग एंगल्स पर उनकी वैल्यू क्या है। जैसे 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1 है। अब कॉस में क्या करते हैं, इसको बैक साइड से लिख लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 30 डिग्री की √3/2, 45 डिग्री की एज इट इज़ 1/√2, 60 डिग्री की यहाँ पे इधर आ जाइए, कितना हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री की 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आता है टेन। मैंने आपको बताया था टेन थीटा इजिकल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो उस कंडीशन में साइन अपॉन कॉस की कंडीशन में 0/, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी आपकी 0/4 की कंडीशन बन जाएगी। तो इस कंडीशन में देख लीजिए साइन 0/, अब इसको डिवाइड करेंगे ना 0/1, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ पे इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो 45 की वैल्यू 1 आ जाती है। 60 में क्या करते हैं √3 आ जाती है। और 1/0 इसको कई जगह इन्फिनिटी लिखा जाता है, कई जगह नॉट डिफाइन लिखा जाता है। दोनों ही कंडीशन सेम है। जो चीज़ डिफाइन नहीं वो अनंत ही मानी जाएगी। ठीक है। अब जैसे कॉट में क्या करते हैं, अपोजिट बैक साइड से लिखना स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं नॉट डिफाइन, उसके बाद नॉट डिफाइन के बाद लास्ट क्या थी √3, फिर 1, फिर 1/√3 और लास्ट में 0। ठीक। अब कॉसेक की वैल्यूज कैसे लिखते हैं, तो कॉसेक होता है 1/sin, 1/sin, यानी कि 1 में इन सब नंबर से डिवाइड कर दो साइन के। तो 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में जब 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन, वही कंडीशन। 1 में 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आपका आना है। ठीक है। इसके बाद सेम सेक वाली कंडीशन में बैक साइड से स्टार्ट, 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइन। तो आपकी टेबल आप याद भी कर सकते हो, या फिर आप अगर बनाना आता है तो उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, आप इस टेबल को इजीली बना सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जब एंगल्स की बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में, मतलब चाहे वो कंपटीशन का हो एग्ज़ाम या 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। मैं वो आगे आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कौन सा है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। इफ़ x tan 60 cos x 60 इज इक्वल्स टू साइन 60 cot 60, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, x tan 60 की वैल्यू देखते हैं, tan में गए, 60 की वैल्यू कितनी है √3, cos 60 की वैल्यू देखते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी है
√3/2 इंटू कॉट 60 की वैल्यू देखते हैं, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, √3 से रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और अच्छे से। यहाँ पे √3 इंटू 1/2, यहाँ पे बसता है आपका 1/2, तो ये 2 से भी 2 कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/√3। ठीक है, आप चाहो तो एक बार दोबारा इसको चेक कर लीजिए। tan 60 की वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी थी, यहाँ से लिखी थी, √3। उसके बाद cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2। उसके बाद sin 60 ये रही वैल्यू √3/2, और लास्ट में cot 60 की वैल्यू ये रही 1/√3। तो सॉल्व कर कर आपकी x की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट वैल्यूज रखनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, given that sin alpha is equals to 1/2 and cos beta is equals to 1/2, then the value of alpha plus beta। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, लेकिन इसका अपग्रेड वर्जन जो है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है वो नेक्स्ट है, मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसने बोला है हमसे साइन एल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। आप ध्यान से देखो, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। साइन एल्फा इज इक्वल्स टू क्या, मैं इसको साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपको ऐसी कंडीशन में जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप देखिए 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, कॉस में 60 की वैल्यू है, तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे जब कंपैरिजन करते हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 60। उसने हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो आपके पास 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 आ जाती है। इसके बाद ये है वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। बस इस क्वेश्चन में डिजिट्स को चेंज कर दिया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन a प्लस बी इजिकल्स टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इजिकल्स टू √3/2, और a प्लस बी की वैल्यू कहाँ होगी, 0 से ज़्यादा होगी और 90 डिग्री के इक्वल या लेस देन होगी, एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। सेम लास्ट क्वेश्चन था, उसी में थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो मेरे पास फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है साइन में a प्लस बी, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब कंपैरिजन करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 90, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे कॉस a माइनस बी, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √3/2। तो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको याद ना हो तो देख लेते हैं। कॉस में √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो क्या मैं इसको कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेरिजन करने पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। तो आप क्या कीजिए, दोनों को इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए। जब ऐसी कंडीशन में करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इफ a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन b इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे उसने एंगल a और b की वैल्यू पूछी थी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में जरूर ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड a एंड b इफ, फाइंड a एंड b इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन है, a और b पूछा है, एक्यूट एंगल है तो पूछा है। यहाँ भी आप देखिए एक्यूट एंगल ही आएंगे सॉरी तो आप जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू √3/2। तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में ये वैल्यू होती है साइन 60 की, किसकी, साइन 60 डिग्री। तो मेरे पास a प्लस 2b की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। नेक्स्ट आ जाइए, इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, कॉस a प्लस 4b
इज इक्वल्स टू, कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में जीरो वैल्यू होती है कॉस 90 डिग्री की, कॉस 90 डिग्री। तो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है मेरे पास 90। दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ज़रा देख लेते हैं। a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60, तो माइनस 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 ए से कैंसिल, 4b में से 2b गया तो 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 15 डिग्री। b की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो आप देखिए a प्लस 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 30, तो a की वैल्यू आ जाती है आपकी 30 डिग्री। तो आपकी a और b दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। लास्ट क्वेश्चन, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन जो इससे पहले था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट tan स्क्वायर 30 sin 30 प्लस cos 60 sin स्क्वायर 90 प्लस sin स्क्वायर 90 tan स्क्वायर 60 माइनस, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो डायरेक्ट इसने सारी वैल्यूज़ वो दी है जिनके एंगल्स की वैल्यू हमको पता होती है। तो आज ये दोबारा देख लेते हैं। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। आप एक बार दोबारा से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3, इसका ज़्यादा महत्व है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin स्क्वायर 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू अभी मैंने बताया था tan 30 की 1/√3, तो tan 60 की कितनी होगी √3 का स्क्वायर, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस 2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू आपकी कितनी थी 1 थी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, और sin 90 की वैल्यू भी आपकी 1 ही होती है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ तो सॉल्व करके 1/6 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 3/2 आएगा, 3/2 और माइनस का 2। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 6, 12 जाएगा तो -2/6 इज इक्वल टू -1/3। तो आंसर ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो। नेक्स्ट आगे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।